वज़ीर-ए-आज़म ने वादा पूरा कर दिया, हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल फी लीटर 74 रुपये और डीजल 67 रुपये सस्ता कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 373 से कम होकर 299 रुपये, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 378 रुपये से कम होकर 311 रुपये मुकर्रर। शहबाज शरीफ ने कहा कि जंगबंदी के बाद अब तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं, यकीनन इसमें मजीद कमी आएगी। तेल की कीमतों में कमी का फायदा फौरी तौर पर अवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। जंगबंदी से अब खित्ते में मौशी खुशहाली आएगी। वादा किया था कि पेट्रोल की मद में एक एक पाई कौम को लौटाएंगे। अवाम ने जिस तरह महंगाई के तूफान का मुकाबला किया वो अपनी मिसाल आप है। तब हमारे वसाइल महदूद थे, अब वो स्याहरात खत्म होने को है। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की शुरुआत हो चुकी, पेट्रोलियम मसनूआत अभी मजीद सस्ती होंगी। हुकूमत के अवामी फैसले पर अवाम खुश, कहा अब लग रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान जंग बंद करा दी। शहरियों का कहना था कि पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी के बाद अब बाकी अशियाए ज़रूरत के नर्ख भी उसी हिसाब से कम होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने तो अपना काम कर दिया। उनकी हुकूमत ट्रांसपोर्टर से किराए भी कम कराने और सरकारी मशीनरी नए निखनामे जारी करके ताजरों से भी उस पर अमल दरामद कराए। वज़ीर आला मरीम नवाज की पंजाब भर में मुसाफिर और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में फौरी कमी के लिए इकदाम की हिदायत। मरीम नवाज ने मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ देने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया और पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख कम करने पर वज़ीर आज़म और उनकी टीम की काविशों को सराहा। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म ने इलाकाई सूरत हाल में बेहतरी आने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का वादा पूरा किया है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुश्किल वक्त में मौसर इकदाम के जरिए मुल्क को तवानाई और मौशी चैलेंजेस से निमटने में मदद दी। मरीम नवाज ने जोर दिया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुकम्मल फ़ायदा आवाम तक मुंतकिल होना चाहिए और इसके समरात अशिया खुरनोश की कीमतों में भी नुमाया कमी की सूरत में नजर आने चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद अवाम को रिलीफ की फराहमी का अमल शुरू हो गया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का किरायों में 15% कमी का ऐलान। मुख्तलिफ शहरों के दरमियान चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी 1900 रुपये तक कमी कर दी गई। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लाहौर राना मोहसिन की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्टर्स का हंगामी इजलास। किरायों में कमी पर इत्तफाक। राना मोहसिन के मुताबिक तमाम ट्रांसपोर्ट कंपनियां नए किराएनामे मुरतब कर रही हैं और कम शुदा किरायों का इतलाक फौरी तौर पर होगा। नए निर्खों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुकम्मल फायदा अवाम तक पहुँचाया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान में टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को तारीखी इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर दस्तखत पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की अमन कोशिशों के लिए सऊदी वली अहद की मुस्तकिल और भरपूर हिमायत पर दिली तशक्कुर का भी इजहार किया। शहबाज शरीफ ने बहरान के दौरान सऊदी अरब की दानिशमंदाना और बसीरत अफरोज़ क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बेहतरीन दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा मुज़ाकरात की कामयाबी में कलीदी किरदार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का है। फील्ड मार्शल ने 2.5-3 माह नींद कुर्बान करके काम किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी भरपूर किरदार अदा किया। ईरानी सदर से गुज़श्ता रात आधा घंटा बात हुई। उन्होंने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल की। आज पूरी दुनिया में इज्जत और वकार के साथ पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। कौमी वहदत के लिए हम एक हैं और एक रहेंगे। जापान से लेकर सऊदी अरब तक, कुआलालंपुर से कासाब्लांका तक आज किसी मुल्क का नाम इज्जत से गूंज रहा है तो वो पाकिस्तान है। कौमी असम्बली ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के हवाले से मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली। ईरान अमरीका मुआहदे पर पाकिस्तान की कौमी क़यादत को खिराज तहसीन पेश। करारदाद के मतन के मुताबिक बेहतरीन सिफारतकारी ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर काबिल एतमाद और गैर जानिबदार सालिस के तौर पर मनवाया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान के अमन पसंद, मस्बत और तामीरी आलमी किरदार को सराहा गया। ये ऐवान तारीखी अमन माहदे पर ईरान और अमरीका को भी खराज तहसीन पेश करता है। मुत्तफ़िका करारदाद में आलमी अमन, इलाका इस्तेहकाम, मुज़ाकरात और मुसालिहती सिफारतकारी की फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। करारदाद वफ़ाक़ी वज़ीर बराए कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात आज नहीं होंगे। स्विस वज़ारत ख़ारजा ने आगाह कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नायब सदर आज स्विट्जरलैंड नहीं जाएंगे। तकनीकी मुज़ाकरात जल्द शुरू करने के मुंतज़िर हैं। मुज़ाकराती मंसूबा हतमी नहीं हो सका। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी लेबनान पर इसराइली हमलों की वजह से अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुलतवी हुए। सेहूनी हमलों की वजह से ईरान ने स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात में शिरकत नहीं की। ईरान ने तकनीकी मामलात पर मुज़ाकरात के लिए वफ़द को आखिरी वक्त पर रोक लिया। मुहर्रमुल हराम की वजह से ईरान के साथ दूसरे मरहले के मुज़ाकरात आखिर का शिकार हुए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। मुज़ाकरात का आगाज़ जल्द होगा। स्विट्ज़रलैंड में मौजूद अपने ऑफिशल्स को वापस बुला लिया है। कल सुबह जब ईरानी सदर ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए तो फिर स्विट्ज़रलैंड जाने का मकसद नहीं था। 60 रोज़ के अंदर अंदर दूसरे मरहले के मुज़ाकरात मुकम्मल करने हैं। जुलाई के पहले हफ्ते में शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई की तदफीन है। ईरान अमरीका मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हुए। अमरीकी सफारतखाने की नाज़िम उल अमूर नेटली बेकर का कहना है कि पाकिस्तान सालिसी की कोशिशों की वजह से आलमी सियासत का मरकज बना हुआ है। पाकिस्तान के इस अमल ने आलमी अमन की बुनियाद रखकर दुनिया को तब्दील कर दिया। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बुलंदियों पर हैं। इस वक्त दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान शानदार ताल्लुकात कायम हैं। अमरीकी सदर ट्रंप इस आलमी इशू पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से हर वक्त राब्ते में रहते हैं। नेटली बेकर का पाकिस्तानी टीवी चैनल्स और पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से तमाम इवेंट्स और मुज़ाकरात की मस्बत कवरेज पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान के आला हुकाम के वफ्द का शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनाई के जनाजे में शिरकत का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुकाम की तेहरान में शहीद सुप्रीम लीडर के नमाज जनाजा में शिरकत मुतवक्के। अमरीका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात किसी मजबूरी या मायूसी के तहत नहीं बल्कि ईरान ने अपनी मजबूरी के बायस मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि जंग ने ईरान को शदीद कमज़ोर कर दिया है और मुल्क की अस्करी सलाहियतों को बड़ा नुकसान पहुँचा है। ईरान के पास अब मौसर फ़ज़ाइया, बहरिया, फ़ज़ाई और दिफाई निज़ाम और रडार की सलाहियतें बाकी नहीं रहीं। अमरीका अपने तयशुदा 60 रोज़ा अमल को मुकम्मल करेगा और ईरान को किसी किस्म की माली मावनत नहीं दी जाएगी। अमरीका ने हिजबुल्लाह से मुंसलिक अफराद और कंपनीज पर नई पाबंदियां लगा दी। वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करना लेबनान के अमन के लिए ज़रूरी है। मुज़ाहमती तंजीम की सियासी काउंसिल के नायब सरबराह महमूद खमाती पर भी पाबंदियां आयद। लेबनानी सियासी जमात मरादा मूवमेंट के सरबराह सुलेमान भी पाबंदी की जद में आ गए। अमरीकी फ़ौज का ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों और साहली इलाकों की नाकाबंदी ख़त्म कर दी गई है। खलीज में ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने वाले जहाज़ों की नकलो हरकत में रुकावट नहीं डाल रहे। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी नाफिज करने की तमाम कार्रवाइयाँ रोक दी गई हैं। अमरीकी बहरी जहाज़ मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए खित्ते में मौजूद रहेंगे। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए इजाज़तनामे जल्द जारी करेंगे। 60 दिन तक दरख्वास्त गुजारों से कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक खलीज फॉरेस्ट्री अथॉरिटी को हिदायत दी है वो आबी गुजरगाह से आमदोरफ्त के ख्वाहिशमंद तिजारती जहाज़ों के लिए इजाज़तनामे तेज़ी से जारी करे।
आबनार हर्मस में बारूदी सुरंगों की सफाई के इकदाम इस्लामाबाद मुआहदे के तहत किए जाएंगे। शिजा फातिमा ने टेलीकम्युनिकेशन से मुतालिक हाल में ही पास होने वाले बिल में तरमीम का इंदिया दे दिया। विफाकी वज़ीर IT ने निजी टीवी से बात करते हुए कहा कि बिल में शामिल बाज़ अल्फाज के हवाले से वजाहत की जरूरत है, जिसके पेश नज़र मुनासिब तरामीम की जाएंगी ताकि किसी किस्म की गलत फहमी बाकी न रहे। जमीन के ऊपर टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की तनसीब से मुतालिक बिल में कन्फ्यूजन है, जिसे दूर करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। विफाकी वजीर ने 5 करोड़ रुपए तक जुर्माने से मुतालिक खदशात पर वजाहत देते हुए कहा कि ये जुर्माना सिर्फ इसी सूरत में आयद होगा जब जमीन या जायदाद के मालिक और मुतल्लिका फरीक के दरमियान बाहमी रजामंदी से मुआहदा तय पाने के बाद उसकी खिलाफ वर्जी की जाए। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल 2026-27 का 2170 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे और कम अज़ कम माहाना उजरत 40,000 से बढ़ाकर 45,000 रुपए करने की सिफारिश। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 524 अरब रुपए और जारी अखराजात के लिए 1645 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा कि जमशुदा कबाली अजला के लिए 35 अरब रुपए, अमन व अमान के लिए 191 अरब, जबकि सेहत और तालीम के शोबों के लिए बिल तरतीब 334 अरब और 468 अरब रुपए रखने की तजवीज़ शामिल है। बजट का मजमूई खसारा 48 अरब रुपए मुतवक्के। एहसास मुस्तहिक प्रोग्राम के लिए 15 अरब, सेहत कार्ड के लिए 50 अरब, MTI अस्पतालों के लिए 80 अरब, पेशावर बहारी प्रोग्राम के लिए 36 अरब और BRT के लिए 7.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बैरून मुल्क रोजगार के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बिलासूद कर्जों की मद में 2 अरब रुपए, इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शा मंसूबे के लिए 2.5 अरब रुपए, एहसास किसान प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए और अक़लियती बरादरी की खुद कफालत के लिए 51 मिलियन रुपए रखने की सिफारिश की गई है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बजट इजलास में अपोजिशन जमातों का हंगामा। अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, कॉल बजट, अधूरा बजट नामंजूर के नारे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने तंजिया कहा कि अपोजिशन के लिए पानी का बंदोबस्त करें और बजट तकर्री शुरू कर दें। अपोजिशन अरकान कहने लगे कि सियासी तकरीर ना करें, बजट पेश करें। भारत को हमारी जलन और तकलीफ नहीं होगी तो दुनिया में किसे होगी। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में शिकस्त की हजीमत भारत को सदियों याद रहेगी। विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जंग में भारत की पिटाई तारीख का हिस्सा बन गई। भारत ने एडवेंचर की कोशिश की तो हर लम्हा तैयार हैं, कोई शक में न रहे। अफगानिस्तान में भारत की प्रॉक्सीज का भी कोई बंदोबस्त करेंगे। ईरान वाला मामला तय पाया है। भारत की ज़बान आज़ाद कश्मीर में बोली गई है। बरतानिया में जो लोग फंड्स दे रहे हैं वहाँ भी भारतीय प्रॉक्सीज काम कर रही हैं। आबी जारहियत का भी मुकम्मल बंदोबस्त किया जाएगा। किसी को पाकिस्तान के पानी का एक कतरा भी लेने नहीं देंगे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चकवाल में CCT की फायरिंग से 9 साला हानिया के कत्ल के खिलाफ केस की समाअत। CCT और पुलिस अफसरान पेश। पुलिस हुकाम ने अदालत को बताया 9 साला हानिया कत्ल वाक़े का मुकदमा दर्ज, मुलजिम भी गिरफ्तार है। अदालत ने रिट पिटीशन निपटाते हुए केस DG FIA को भेज दिया। DG FIA को दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। और फुटबॉल वर्ल्ड कप के अगले मरहले में रसाई की दौड़। स्विट्जरलैंड ने अहम मैच में बोस्निया को 4-1 से शिकस्त दे दी। ग्रुप बी में कनाडा ने एक तरफा मुकाबले में कतर को 6-0 से हरा दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में कनाडा की पहली फतह है। ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको की जनूबी कोरिया को 1-0 से शिकस्त। मैक्सिको ग्रुप में 6 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर।